अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं जमात के मैथमेटिक्स में सबक नंबर 1 से टॉपिक यूक्लिडी भागप्रयोजन नियम, उर्दू में कहा जाता है अक्लीदस की तकसीमी मावना, इंग्लिश में यूक्लिड लेमा लो ऐसा कुछ कहा जाता है। चलिए इसे हम पढ़ने वाले। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने 10वीं में बेसिक गणित लिया है, बेसिक मैथ्स लिया है, तो ये सबक आपको 2 मार्क्स में पूछाएगा। और अगर आपने 10वीं में स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है तो आपको ये सबक 4 मार्क्स में। तो बेसिक वालों के लिए और गणित वालों के लिए, दोनों के लिए आसान सबक है और 2 मार्क्स बोलो या 4 मार्क्स बोलो, हम आसानी से इसमें कवर अप कर सकते हैं। चलिए इस सब टॉपिक को हम समझते हैं, फिर हम मिसाल नंबर 1 की तरफ जाएंगे। यूक्लिडी भागप्रयोजन नियम। यूक्लिड जो है वो एक मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने तकसीम करने के लिए एक नियम दिया है a = b³ + r, जहाँ पर a जो है वो मकसूम होता है। देखिए किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से अगर हमको तकसीम करना हो तो हम ये प्रोसेस अपनाते हैं कि किसी नंबर को दिया किसी से तकसीम और फिर हमको यहाँ पर हमारा आंसर मिलता है और यहाँ पर कुछ बाकी होता है। तो ये जो ए दिख रहा है उससे कहा जाता है मकसूम वाले, मकसूम कहते हैं गुजराती में भाज्य। ये जो बी दिख रहा है जिससे हम तकसीम करते हैं उसे भाजक कहा जाता है, उर्दू में कासिम। यहाँ पर जो हमको हमारा आंसर मिलता है वो भागफल यानी कि खारिज किस्मत, और यहाँ पर जो बच जाता है उससे बाकी कहते हैं शेष कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर है। यूक्लिड बोलते हैं कि भाई ये जो होता है मकसूम वो किसके बराबर होता है, इन दोनों का गुणाकार प्लस ये, इन तीनों का कलेक्शन करके ए मिलता है, यही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि ये जो आर होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, लेकिन ये आर बी से हमेशा छोटा होता है। ये जो आर होता है वो बी से हमेशा छोटा होता है। ये यहाँ पर एक हमको कंडीशन के भाई इस तरह से होता है, ये दिया हुआ है हमको। चलिए आपको सवाल इस तरह से आएगा कि भाई 2 नंबर दिए रहेंगे और कहा जाएगा कि 2 नंबर या 3 नंबर भी हो सकते हैं। हम 2 नंबर की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 2 नंबर आपको दिए हुए और कहा गया है कि भाई यूक्लिडी भागप्रयोजन नियमનો उपयोग करी गुसा शोधो। अब यहाँ पर नया लफ्ज़ आपको सुनने मिला है HCF, गुसा, गुरुत्तम सामान्य अवयव, उर्दू में इसे मुश्तरिक आद्य-ए-आज़म कहते हैं। मुश्तरिक आद्य-ए-आज़म आपने अभी लफ्ज़ मुझसे सुना तो आपको याद आ रहा होगा कि भाई ये तो हम छठी जमात से पढ़ते आ रहे हैं और हम ये छठी जमात से पढ़ते आ रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गुरुत्तम सामान्य अवयव, ये आपको 1-2 मार्क्स के अंदर अभी पूछाएगा 10वीं क्लास के एग्ज़ाम में। चलिए ये गुसा कैसे मालूम करते हैं यूक्लिड के नियम से, मैं आपको पहले एक एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ, फिर हम मिसाल नंबर 1 पर आएंगे। मेरे पास एक वैल्यू है 48 और 64 और बोला गया है कि भाई इनका आपको मालूम करना है HCF, ये वाले नियम से, यूक्लिड के नियम से। तो इसमें जब भी बड़ा नंबर रहेगा आप उसको A कंसीडर कीजिए और उस बड़े नंबर से छोटा नंबर जो रहेगा, जो बच जाएगा, उसे आप B कंसीडर कीजिए। चलिए अब आपको क्या करना है कि 48 का पढ़ा इतनी बार पढ़ना है कि 64 आ जाए, लेकिन हम 48 का पढ़ा सिर्फ एक ही बार तक पढ़ सकते हैं। अगर 2 तक पढ़ेंगे हम तो वो 64 से ज़्यादा वैल्यू चली जाएगी, है ना, 96 समथिंग हो जाएगा वो। तो 48 1 ज़ा 48, तो हमने इन दोनों को गुणाकार किया तो 48 आया। अब 64 में से कितना बचा, तो ये बचा है 16। 48 और 16 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर देखिए इस तरह से मैं आपको करके बताऊँ तो ये हो जाएगा आपका A, तो ये हो जाएगा 64, ये है B। 48 एक ही 48, हम इसी तरह करेंगे ना, इसका माइनस करते तो यहाँ बचता है 16। बस यही चीज़ की है और दूसरा नया कुछ भी नहीं है। तो 41 41 और 64 में से 48 को हमने माइनस किए तो कितना बचा है, 16। चलिए अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, इस 48 को A कंसीडर कर लेना है और इस लास्ट वाले 16 को उसको भी कंसीडर कर लेना है। अब आपको 16 का पढ़ा इतनी बार पढ़ना है कि 48 आ जाए या 48 से कम आ जाए। तो मैं पढ़ूंगा 3 तक, 16 1 16, 16 दूनी 32 और 16 3 होता है 48, है ना। चलिए उसके बाद में 48 आ गया, अब यहाँ पर बच जाएगा 0। चलो ये इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, 48 16 से, तो 16 ये होता है 48, क्या बचेगा यहाँ पर 0, है ना, यहाँ पर 0 बचेगा ना, तो ये बच गया है 0। अब आप बोलेंगे सर इसमें HCF क्या है, तो HCF ऑफ 48 एंड 64, इनका HCF क्या होगा,
तो वो होगा 16। आपको ये करते जाना है कहाँ तक, जब तक आपको ज़ीरो नहीं मिल जाता। आपको जैसे ही ज़ीरो मिल रहा है तो ज़ीरो के ऊपर वाला ये जो नंबर होता है ना, जहाँ पर अभी 16 है, तो वो कहलाता है आपका HCF। अभी पहली बार देखे तो हमको लग रहा होगा कि सर ये क्या थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ही हम इसकी मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको ये आ जाएगा। ऐसा मुझे एतमाद, इस तरह का मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपको आ जाएगा, वो बिन फिक्र रहिए आप। चलिए अब हम आते हैं बुक की एग्जाम्पल नंबर 1। दिया हुआ है कि भाई यूक्लिडनी भाग प्रविधिનો ઉપયોગ કરી 4052 અને 12574 गुसाअ शोधो। आप जब भी पढ़ाई करने बैठो या मेरी वीडियो देखकर आप पढ़ाई करने बैठो तो आपको चाहिए कि आप बुक अपने पास ज़रूर रखें, उर्दू की भी और गुजराती की भी, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में वो गुजराती में आने वाले। तो ये हमने सवाल देख लिया, आपके पास बुक है, आपने सवाल देख लिया। चलिए अब हम इसे यूक्लिड के नियम से इसे हम हल करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर 1। दो मेरे पास कीमतें दी हुई है, मैं मालूम कर रहा हूँ HCF ऑफ, किसका HCF मालूम कर रहा हूँ मैं, 4052 एंड 12574, इन दो नंबरों का मैं निकाल रहा हूँ HCF। आपको भी एग्ज़ाम में इसी तरह से करना है। सबसे पहले मुझे लिखना होगा यहाँ पर यूक्लिड का फॉर्मूला A = BQ + R, है ना। चलिए एक ही जगह पर आप क्या लेंगे, आप बोलिए वीडियो को रोक कर। ओके, वेरी गुड। 12574। क्यों 12574 ले रहे हैं हम, क्योंकि इन दोनों के अंदर बड़ी वैल्यू क्या है, 12574। तो 12574 और B हो जाएगा 4052, है ना। चलिए इस तरह से करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर है 4000 और यहाँ पर है 12000, तो मैं 4000 को कितने से ज़रब दूंगा तो 12000 मिलेगा। तो मुझे ये सेंस हो रहा है कि भाई 4 3 होता है 12, यानी कि मैं इसको 3 से अगर मैं ज़रब दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, बनेगा मेरा काम बिल्कुल। लेकिन कितना मिलेगा तो वो भी हम देख लेते तकसीम करके। तो 4052 को अगर से 3 से ज़रब दिया जाए ये हो जाएगा 6, 15 का 5 ऐसी लाया 1, 3 ये 1 और ये 12, ये हो जाएगा 12156। लेकिन यहाँ पर है 12574। अगर इसमें से 12156 को माइनस किया जाए तो मुझे मिलेगा 420, है ना। 420 यहाँ पर मुझे मिलेगा 574 में से 156 को माइनस करने पर, ये तो 12 0 हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 420। अब ये जो है यहाँ पर आ जाएगा और 420 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब अगर से 420 को कितने से ज़रब देंगे तो 4000 आएगा। देखिए अगर 420 उसको 10 से मैं ज़रब दे रहा हूँ तो वो 4200 हो जाएगा, है ना। 420 को अगर मैं 10 से ज़रब दे रहा हूँ तो वो 420 हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि भाई नहीं, मुझे 9 से ज़रब देना पड़ेगा। मैं 9 से ज़रब दूंगा और यहाँ पर प्लस बच जाएगा 272। आप खुद करके देखिए, इसी तरह से आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। 420 को अगर मैं 9 से ज़रब दे रहा हूँ तो मुझे मिल जाएगा 3780। मैंने साइड में यहाँ पर किया हुआ है, आप भी कीजिए तो आपकी भी इससे मशक होगी, प्रैक्टिस होगी। और बचेगा कितना तो 272 बचेगा। चलिए अब 420 को हम यहाँ पर ले लेंगे और 272 को यहाँ पर ले लेंगे। चलिए 272 को कितने से ज़रब देंगे हम तो 420 मिलेगा, तो 1 से ही देना पड़ेगा। अगर 2 से दूंगा तो ये 420 से ऊपर चला जाएगा, तो इस 272 को 1 से ही ज़रब देना पड़ेगा। कितना बचेगा, 420 में से 272 माइनस करेंगे तो 148। चलिए अब ये 272 को यहाँ पर ले लेंगे और 148 को यहाँ पर। चलिए अब 148 को कितने से ज़रब देंगे तो 272 मिलेंगे, तो भाई 1 से ही देना पड़ेगा। अगर 2 से देंगे तो ये 272 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 296 समथिंग हो जाएगा। चलो तो 272 में से 148 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 124। अब 148 यहाँ पर आ जाएगा और 124 यहाँ पर। अब 124 उसको कहाँ से किससे ज़रब देंगे तो 148 आएगा, नहीं 148 नहीं आ सकता, 1 से ही ज़रब देना पड़ेगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा 24, फिर 124 यहाँ पर आ जाएगा और 24 यहाँ पर। चलिए 24 को कितने ज़रब देंगे तो 124 आएगा, 124 नहीं आ सकता, 120 आ सकता है। कहाँ तक तो वो आता है 5 तक, 24 पंजे होता है 120। तो आ गया 120, कितना बच रहा है तो 4 बच रहा है। अब 24 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, ये हो जाएगा 6 चौक 24, कितना बचेगा 0।
देखिए इतनी बड़ी प्रोसेस करनी रहेगी आपको, लेकिन बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप बहुत बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, आधा एक घंटा आप अलग अलग कीमत लेकर आप इसकी मशक करेंगे, तो मुझे यकीन है कि आपको ये अच्छे से आ जाएगा। अब मैं क्या बोलूँगा कि HCF गुसा कितने का, तो 4052 और 12,576 का क्या आ रहा है, वो आ रहा है 4। क्यों 4 आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि 0 के ऊपर जो नंबर होता है वो होता है उसका HCF, वो होता है उसका गुसा। तो इस तरह से आपको इसे हल करना रहेगा।